guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do para jumbles. Okay, so I'm going to tell you of how to solve the para jumbles easily and quickly. ठीक है, para jumbles थोड़े टफ होते हैं. ठीक है, लोगों को अक्सर प्रॉब्लम आती है para jumbles सॉल्व करने में. ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो para jumbles में जो ओपनिंग का सेंटेंस होता है ना, वो गिवन नहीं होता है क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, मोस्टली आपको ऐसा दिखेगा. कई बार लकी हो जाते हो तो आपको ओपनिंग सेंटेंस भी दे देते हैं para jumble में और क्लोजिंग सेंटेंस भी दे देते हैं. ठीक है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है आइडिया लगाना कि देखो कैसे बीच के सेंटेंसेस क्या होंगे. अच्छा, पैरा जम्बल्स अब जिनको नहीं पता है, आई वॉज अज्यूमिंग कि सबको पता होंगे पैरा जम्बल्स, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए भी बता देती हूँ. ठीक है, कि पैरा जम्बल्स होते क्या है. पैरा जम्बल्स क्या होते हैं बेसिकली, पैरा हैज वर्ड जो है ना, ये जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, सो ये जो पैरा वर्ड आया है ये पैराग्राफ से आया है. ठीक है, हमें पता है एक पैराग्राफ होता है ना, एक नॉर्मल पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आपकी कई सारी लाइंस होती है, राइट. तो यहाँ पर भी ये एक पैराग्राफ दे देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, और उसके अंदर जो 4-5 लाइंस होती है ना, उनके ये ऑर्डर को पूरा चेंज कर देते हैं. ठीक है, ऑर्डर को ये शफल कर देते हैं, उसको जंबल कर देते हैं. ठीक है, उसका ये शफल कर देते हैं. तो जितने भी लाइंस होती हैं पैराग्राफ के अंदर, उसको जब इन्होंने शफल कर दिया, जंबल कर दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको रीऑर्डर कैसे करें और उन लाइंस को अरेंज करके हम एक मीनिंगफुल पैराग्राफ कैसे फॉर्म करें, राइट. तो ये होता है आपका पैरा जंबल. अब क्या क्या बढ़िया तरीके हैं पैरा जंबल को सॉल्व करने का. देखो, ये सब कहानी है, ये तो मैं बता ही दूंगी. पैरा जंबल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4-5 लाइंस ऐसे गिवन होंगी. ठीक है, और उसमें से आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ध्यान रखें कि एक एक या दो लाइन का पेयर बनाने की कोशिश करें. ठीक है, कि अच्छा ये लाइन के बाद ये वाली लाइन आएगी क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है ना, ऐसा भी हो सकता है. तो पेयर्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैरा जंबल्स को सॉल्व करने के लिए. अगर आपकी 4-5 या 6 लाइंस भी आ गई, उसमें से अगर आपने 2 पेयर्स भी बना लिए ना, मतलब 4 लाइंस आपको पता चल गई कि हाँ ये दोनों इसके बाद और ये दोनों इसके बाद, तो आपका इजी हो जाएगा पैरा जंबल को सॉल्व करना. ठीक है, तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया है कि कुछ पैरा जंबल में क्या होता है कि कैंडिडेट्स को जो ओपनिंग सेंटेंस है, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, वो दे दिया जाता है. तो उससे हमें थोड़ा पैसेज के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये ना पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में होने वाला है, इस सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है, इस थीम के बारे में. ठीक है, कुछ पैराग्राफ्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग दे दी है, कुछ पैराग्राफ में ये क्लोजिंग सेंटेंस भी दे देते हैं. ठीक है, क्लोजिंग सेंटेंस दे देते हैं और एंड का दे दिया, और ऊपर से जो सारे हैं वो शफल्ड हैं. तो उसमें आपको अब देखना है. ठीक है, तो क्लोजिंग से पता चल जाता है कि अच्छा एंड ऐसा हो रहा है, कंक्लूजन ऐसा कुछ आ रहा है. ठीक है, अब क्या होता है, कुछ में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो गिवन होते हैं. ठीक है, दोनों गिवन होते हैं, तो वो आपके लिए लकी है, क्योंकि देखो आपको ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, बीच का तो आप थोड़ा फिगर आउट कर ही लोगे. ठीक है, तो वो ईजियर हो जाता है इन कंपैरिजन टू दीज 2 कैटेगरीज, राइट. तो ये वाला थोड़ा ईजी हो जाता है. और ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, मोस्ट केसेस मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ना ही ओपनिंग देंगे ना ही क्लोजिंग देंगे. ठीक है, तो सब कुछ ही शफल्ड है, सब कुछ ही जम्बल्ड है, ना ही ओपनिंग है ना क्लोजिंग है. तो अब तो आपको ही फिगर आउट करना है कि भैया स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ पर करें और बीच में क्या डालें. ठीक है, तो ये तो होता है थोड़ा सा, इसका लेवल जो होता है ना वो ऊपर होता है इन सब से. ठीक है, अच्छा क्या है टिप, क्या दूंगी मैं आपको, सबसे पहले सारे लाइंस को पढ़ लो, रीड ऑल द सेंटेंसेस. ठीक है, सारी लाइंस को पढ़ लो एक बारी, जो भी जम्बल्ड हैं लाइंस सबको एक साथ रीड कर लीजिए. फिर क्या कर लीजिए, ओपनिंग सेंटेंस के बारे में ढूंढिए कि इन लाइंस में से कौन सा ओपनिंग हो सकता है. ऐसी कौन सी लाइन है ना, ओपनिंग लाइन हमें पता चल जाती है रीड करने पर कि अच्छा ये हो सकती है, ये कुछ स्टार्टिंग के बारे में बता रही है. तो ओपनिंग लाइन को ढूंढिए सबसे पहले. ठीक है, सारा रीड करने के बाद. ओके, सो फर्स्ट टास्क is to read
whole, read the whole, then look for second is look for opening, है ना, ओपनिंग के लिए ढूंढिए, ठीक है। थर्ड के लिए क्या है, अब जब आपने ओपनिंग ढूंढ ली है तो अब ये भी कर सकते हैं कि हाँ हम क्लोजिंग भी ढूंढ ले, जो एंड का सेंटेंस हमें मिल जाए तो वो भी अच्छा होगा। नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं पता लग पा रहा है, तो अब पेयर्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब पेयर्स फॉर्मेशन करिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही इसका रामबाण इलाज है कि आप जो है, सॉरी टिप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यही इसका रामबाण इलाज है कि आप पेयर्स बनाना सीखिए। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड मेक यू प्रैक्टिस, ओके। क्यों करने वाले हैं, देखो क्या है, 5 सेंटेंसेस, डायरेक्शन पढ़ देती हूँ। 5 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो विच आर जम्बल्ड इन द रैंडम ऑर्डर। दीज स्टेटमेंट्स विल फॉर्म अ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल paragraph when arranged in the correct sequence. Arrange the sentences in the right order and answer the questions below. अच्छा, questions below क्या आएंगे, देखो कुछ नहीं है, मेन आपका जो काम है आपको ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही पूछेंगे कि what could be the sentence in the 4th number, what could be the sentence in the 3rd number, ठीक है, तो फिर आप लिख देंगे A है, ये C होगा, ये D होगा, तो वो तो बहुत ईजी है, वो मेन है कि ऑर्डर निकालना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन भाई साहब, तो अब इसको रीड कर लो फटाफट, फिर हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग का ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग इज गिवन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ABCDE, ठीक है, तो आपको ओपनिंग गिवन है, क्या कह रहा है, The World Health Organization has declared India as polio free since no new polio case has been reported in the country in the last couple of years. कह रहे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि एक भी अब नया कोई पोलियो का केस जो है इंडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ है कुछ सालों से, ठीक है। वेरी गुड, दिस इज गुड। नाउ वो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या आ सकता है, तो इसके साथ चलो एक पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स इन द कंट्री। नहीं, देखो स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं तो पहले स्कीम के बारे में कुछ देंगे भी, कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट अच्छे से हुई है स्कीम, तो कौन सी स्कीम्स हुई हैं ये भी तो पता लगना चाहिए ना, तो ये तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। विदाउट, नहीं ये नहीं होएगा, विदाउट भी नहीं आएगा। इंडिया कैन टेक हार्ट फ्रॉम दिस सक्सेस एंड कैन रेप्लिकेट द सेम मॉडल फॉर इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल होता है इसका। रेप्लिकेट का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है, उसकी मैचिंग कॉपी बनाना, ठीक है। चलो, the World Health Organization has declared India as polio free since no new polio case has been reported in the country in the last couple of years. Yes, this underlines the efforts by the Ministry of Health and Family Welfare along with the staff members at the ground level. वो कह रहे हैं कि इस वजह से क्या हुआ है, हमें ये रिफ्लेक्ट हुआ है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो एफर्ट्स डाले हैं ना अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलके 0 लेवल से, ठीक है, तो इसीलिए पोलियो फ्री हुआ है इंडिया, क्योंकि जो एफर्ट्स हैं वो सामने आए हैं आप किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका पेयर बन गया, ये स्टार्टिंग का पेयर बन गया ई के साथ, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमें बनाना है इसके बाद कि इसके बाद क्या हो सकता है। द थर्स्ट शुड बी, थर्स्ट का मतलब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि दबाव, ठीक है, कि प्रेशर होना चाहिए, कि तेजी से काम करना, फोर्स से काम करना, ठीक है, तेजी से। तो द थर्स्ट, नहीं ये थ्रस्ट तो नहीं होगा, ये दोनों एक बारी पढ़ के देखते हैं। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ आएगा, without participation from the general public it would not have been possible, ठीक है, वेरी गुड, ये हो सकता है। ओके,
यहाँ से समझ आ रहा है ये जो थ्रस्ट है, मतलब ये कह रहे हैं कि दबाव अब आ जाना चाहिए किस चीज़ पे, कि हम मास को, जो हमारा जनरल पब्लिक है उसको हम एजुकेट करें। किस चीज़ के बारे में एजुकेट करें? रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ सच इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, देखो ये ई के बाद तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मास आ गया ना। अब यहाँ पर भी मैंने देखा था कहीं इफेक्टिव, हाँ ये पब्लिक, जनरल पब्लिक, वो कह रहे हैं कि अब ना दबाव होना चाहिए, अब तेजी से हमें क्या करना चाहिए कि हम मास को, हम जनरल पब्लिक को एजुकेट करें। ठीक है, बिना जनरल पब्लिक के पार्टिसिपेशन के पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स को चला पाएं। तो ये इन दोनों का भी पेयर बन गया है, तो ये है डी और ये है तुम्हारा बी। ठीक है, तो इसका पेयर बन गया डी और बी। ठीक है, ये भी हो गए हमारे। ई सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, डी भी मैंने साथ में लिख दिया। अब हमारा बचा है ए और सी। अब हमें फिट करना है यहाँ पर ए और सी कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सारे सेंटेंसेस रीड कर लेने हैं पैराजम्बल्स के अंदर। ठीक है, फिर हमको स्टार्टिंग का देख लेना है। ठीक है, अब अच्छा, अब ये देखते हैं कंक्लूजन में कौन सी आ सकती है स्टेटमेंट हमारी, है ना, एंड में। तो इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन द कंट्री सो दैट दे गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। इंडिया कैन टेक हार्ट। ये तो नहीं आएगी, ये हमारी कंक्लूजन में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं इंडिया जो है इस चीज से खुशी ले सकती है, इस चीज से प्रेरणा ले सकती है। कैन टेक हार्ट फ्रॉम दिस सक्सेस। क्या सक्सेस था कि पोलियो फ्री जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड में इंडिया नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि हाँ पोलियो फ्री इंडिया में डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इंडिया को अब इस चीज से खुशी भी होनी चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से इंडिया आएगा यहाँ ई सी, हाँ ई सी डी, और एंड में बचा हमारा ये ए को भी रीड करके देख लेते हैं कि एंड में सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया। अच्छा, हमारा लास्ट क्या था, बी पढ़ा है ना हमने। विदाउट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू अचीव दिस ट्रिमेंडस फीट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया है। फिर इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू करने के बारे में बताया है कि हाँ इस चीज़ से आइडिया पता चलता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कंट्री में, तभी जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंड में फिट बैठ रही है। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ई सी डी बी ए। हाँ, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ओके गाइस, सो दिस वाज द पैरा जंबल। अब इसके बाद क्या क्वेश्चंस आएंगे, दैट विच सेंटेंस फॉलोज इन द थर्ड ऑर्डर। ठीक है, या इन द थर्ड नंबर। तो कौन सा आ रहा है थर्ड नंबर पे हमारा, यहाँ से हमने देख लिया डी आ रहा है हमारा थर्ड नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस देंगे कि लास्ट में कौन सा है, व्हाट इज द क्लोजिंग सेंटेंस, तो आप लिख देंगे ए इज द क्लोजिंग सेंटेंस। सो गाइज, दिस वाज द पैरा जंबल। इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स, व्हाट आर द tricks and the best ways to solve a parajumble, what is a parajumble, जिनको नहीं पता था, जिनके लिए बहुत नया है ये parajumble. So I hope this video has brought value to you. ठीक है, आपको समझ आया होगा कैसे solve करते हैं, क्या ट्रिक होती है। तो इसी बात देखो, लाइक करना बनता है और कमेंट भी कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना करियर पावर को, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी जानवी मेहरा साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।